बीजेपी पर हमेशा से ही चुनाव में धांधली करने का आरोप लगा है। राहुल गांधी हमेशा से ही बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में धांधली करती है। कभी ईवीएम को हैक करके, कभी किसी चीज से हैक करके वो धांधली करती है। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने लगाया है वो बिल्कुल अलग तरीके से आरोप लगाया है। इस बार राहुल गांधी ने बाकायदा एक न्यूज आर्टिकल एक न्यूज में लिख करके पब्लिश करवाया है और जिसमें उन्होंने बारीकी से क्रमशः से बताया है कि किस तरह से बीजेपी ने चुनाव आयोग को ही अपंग बना करके उसमें अपने लोगों को भर्ती किया। उसके बाद चुनाव संचालन मतलब वोटिंग किस तरीके से होती है उन सारी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में भी काफी गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में करीब 78 लाख वोट से भी ज्यादा फर्जी वोट डले हैं, उसका पर्दाफाश किया है। बाकायदा उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से ये चीजें समझाने की कोशिश की है और किस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो परफॉर्म किया था उसके बाद उनका जो परसेंटेज बदल जाता है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में, ये सारी चीजें बताई हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत में राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह चुनाव में धांधली होती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जो हुआ उसमें जो हुआ उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से इसमें महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई वो बहुत ही ज्यादा विचित्र था। इस आर्टिकल में राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रीय संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके इस चुनाव को मैनिपुलेट किया गया और इसमें धांधली की गई। ये इतनी भयंकर धांधली है कि लाख छुपाने के बाद भी इसमें खामियां जो हैं स्पष्ट नजर आती हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की मतलब गैर सरकारी आंकड़ों को छोड़ दें और सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात करें तब भी साफ स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली बहुत जोरों की हुई है। अब उन्होंने क्रमशः 5 पॉइंट दिए हैं और जिससे बताने की कोशिश की है कि इन तरीकों से भाजपा ने इस क्रम से जो है महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की। सबसे पहला पॉइंट जो राहुल गांधी देते हैं इस हेरा फेरी में वो सबसे पहला है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के कि किस तरह से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को बदला गया, किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया गया, संशोधन करके बदला गया। राहुल गांधी अपना पहला पॉइंट रखते हुए सबसे पहले बताते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को जिस तरह से बदला गया, जो प्रावधान पहले था उसको 2003 में बदला गया। बदल करके क्या किया गया? बदल करके ये किया गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति के लिए में प्रधानमंत्री और विपक्ष का एक नेता और साथ में प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त करेंगे किसी और एक सदस्य को। ये 3 सदस्य मिल करके मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। अब 3 में से एक प्रधानमंत्री हो गया, एक विपक्ष का एक नेता हो गया और प्रधानमंत्री जिसको चुनेंगे नियुक्ति संगठन में कि उसमें एक और आए, वो जाहिर सी बात है किसी विपक्ष के नेता को नहीं चुनेंगे। कमेटी में से चुनना है तो वो अपने ही पार्टी के किसी सदस्य को चुनेंगे जो उनका पपेट होगा। तो प्रधानमंत्री और उनका एक पपेट मिलकर के ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनेंगे जो उनका ही पपेट हो, उनकी ही बात सुने। तो इसमें विपक्ष का कोई रोल रहा ही नहीं। ये बातें बताते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि अब अंपायर वही चुन रहा है जिसको मैच खेलना है। तो जाहिर सी बात है अंपायर जो है फैसला वही देगा जो मैच खेलने वाला चाहता है। तो सबसे पहली धांधली की शुरुआत उन्होंने कहा कि इसी से हुई है। अब राहुल गांधी अगला पॉइंट देते हुए बताते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले असामान्य तरीके से वोटरों की गिनती बढ़ती गई। ये हम कई अखबारों से भी पुष्टि करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा ये सुन लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव था तो 8.98 करोड़ जो है वोटर्स थे। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में 9.29 करोड़ वोटर्स हुए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर के 9.70 करोड़ पहुंच गया। मतलब 5 साल में 31 लाख, 2019 से 2024 तक 31 लाख वोटर बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 41 लाख वोटर बढ़ गए। मतलब जितने 5 साल में नहीं बढ़े उससे ज्यादा वोटर्स महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने में बढ़ा दिए गए। और ये आंकड़ा वो देते हुए कहते हैं कि ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स
है, 9.7 करोड़ वोटर्स इन आंकड़ों के हिसाब से हैं। लेकिन महाराष्ट्र में वयस्क की संख्या जो 18 प्लस से ज्यादा महाराष्ट्र में है, उनकी संख्या ही सिर्फ 9.54 करोड़ है जो 18 प्लस है। तो राहुल गांधी इन आंकड़ों पे पूरा शक करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से जो पिछले 5 महीने में 41 लाख वोटर्स बढ़ाए गए महाराष्ट्र में, ये वही वोटर्स हैं जिन्होंने भाजपा के लिए वोट किया। अब देखिए कुछ खबर भी हम दिखाते हैं ईटीवी भारत की। चंद्रपुर में फर्जी वोटर का पर्दाफाश, 6,866 नाम सूची से हटाए गए, जाने कहां तक पहुंची जांच। इसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा सीटों पर फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की कोशिश करा रही भाजपा। इसके बाद देखिए 7,000 वोटर्स फ्रॉम ए सिंगल बिल्डिंग एडेड टू ए इलेक्टोरल रोल्स इन सिरडी, मतलब सिरडी के एक बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग। ये खबर है आपकी इकोनॉमिक्स टाइम में, राहुल गांधी ने बोली है, इसको इकोनॉमिक्स टाइम में चलाया है कि सिरडी के सिर्फ एक बिल्डिंग में ही 7,000 वोटर्स को ऐड किया गया। मतलब एक बिल्डिंग के सिर्फ पते पे 7,000 वोटर्स का नाम आया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले हटाए गए हजारों मतदाता के नाम। इसके बाद महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में बीजेपी ने की बड़ी गड़बड़ी, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की उठाएंगे मुद्दा, ये संजय राउत कह रहे हैं। इसके बाद एनवीए समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही भाजपा। ये सारी खबरें जो है उस समय महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो है खबरों में आ रही थी। इसके बाद भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में धांधली का, वो ये कि भाजपा ने जो महाराष्ट्र चुनाव है उसमें वोटर प्रतिशत बढ़ा करके दिखाया है। अब ये कैसे बढ़ा करके दिखाया है इसको हम समझते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, और ये उस समय की खबर भी है, पहले समझ लेते हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक, ठीक है, शाम 5 बजे जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया उसके हिसाब से 58.2% लोगों ने वोट डाला महाराष्ट्र चुनाव में। इसके बाद देर शाम कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग का आंकड़ा आता है कि 65.2% जो है इतने वोट पड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में। लेकिन जब चुनाव आयोग अगले दिन अंतिम आंकड़ा देता है, फाइनल आंकड़ा देता है, तो वो देता है 66.5% का आंकड़ा देता है कि इतने पड़े। अब राहुल गांधी इसी पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन करते हुए वो क्या बताते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि प्रोविजनल आंकड़ा जो आखिरी में आता है 58.2 करोड़ 5 बजे का जो प्रतिशत का और 66.5% का जो फाइनल आता है, इसमें अंतर 8.3% का कभी रहा ही नहीं आज तक। उन्होंने क्या बताया, 2009 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जब होता है तो 0.5% का अंतर आता है। मतलब शाम 5 बजे जब प्रोविजनल आंकड़ा देती है कि कितने वोटर्स डालें उसमें, और जो एक्चुअल आता है अगले दिन उसमें सिर्फ 0.5% का अंतर। इसी तरह से 2014 की विधानसभा में 1.08% का अंतर। इसी तरह से 2019 की विधानसभा में 0.64% का अंतर सिर्फ ये महाराष्ट्र विधानसभा में हर साल रहा है। लेकिन 2024 में 5 बजे के बाद से 8.3% इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, इस अंतर को भी वो साबित करते हैं अपने आगे वाले पॉइंट में। अब देखिए उस समय खबरों में भी आया था कि देर शाम भारी मतदान से बढ़ा महाराष्ट्र के वोट प्रतिशत, नाना पटोले ने मांगा निर्वाचन आयोग से सबूत। इसके बाद देखिए एक खबर ये भी है, रिजल्ट आने के बाद ही विपक्ष हुआ हमलावर। चुनाव आयोग 20 नवंबर की शाम 5 बजे 58.2% की मतदाता गणना कर रहा था और अगले दिन 65.2 की। 21 नवंबर को जारी अंतिम आंकड़े में बताया गया कि राज्य में कुल 66.05% जो आंकड़े हैं। तो इस तरह आंकड़े की हेराफेरी चलती रही। निर्वाचन आयोग ने बताया कि बढ़े वोट प्रतिशत का कारण क्या है, कारण भी समझाया है, और इस कारण को आप समझ लीजिएगा। इस कारण में कहती है कि बाद में महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस चाकोलिंगम ने बनाया बयान जारी कर बढ़े हुए वोट प्रतिशत का रहस्य सुलझाया। उन्होंने बताया कि शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में देर शाम तक वोटिंग होती रही। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया, शाम को जारी किया कि डेटा फोन से आधारित बातचीत के आधार पर दिया गया था। मतलब ये आंकड़ा जो है ये फोन के बातचीत के आधार पर दिया गया था। ये शाम में 58.2, लेकिन बाद में जो आता है वो एक्चुअल ये था। लेकिन हमेशा तो फोन के आंकड़ों पर ही होता है, ऐसा तो नहीं था कि पहले कुछ और आधुनिक तरीका था, बदल गया है। अब अपने अगले पॉइंट में राहुल गांधी इस फर्जी आंकड़े को जो बढ़ा हुआ है इसको सुलझाते हुए बताते हैं। क्या बताते हैं सुनिए, कि करीब 1 लाख मतदाता केंद्र जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में थे। 1 लाख कुछ थे, करीब 1 लाख मोटी मोटा मान लेते हैं, ठीक है। इसके जिसमें 12,000 बूथ जो थे
वो ऐसे बूथ थे जहां पर चुनाव आयोग ने बोला था कि यहां पर जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो इसी को राहुल गांधी सिर्फ इन 12,000 को वोट को ले रहे हैं। और ये 12,000 बूथ जो है वो 85 विधानसभा के बूथ थे जहां पर पहले बीजेपी का जो है प्रदर्शन खराब रहा। इन्हीं के ये 12,000 बूथ हैं जिन पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। 1 लाख मतदाता केंद्र को छोड़ दिया जाए, सिर्फ 12,000 की बात कर रहे हैं। अब इन 12,000 को आंकड़ों को समझते हैं। आगे देखिए, ये हमने एक लिस्ट निकाली, चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से है। इसमें आपको एक आंकड़ा दिखेगा, ये टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स का नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये चुनाव आयोग की साइट से है। 9,70,25,119 इतने वोटर्स हैं और वोट डाले थे 6,40,88,195 वोटर्स। इस हिसाब से ये जो टोटल वोटर्स हैं आपके, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 9,70,25,119 और वोटिंग पड़ी थी उस दिन 9,70,00,000। अब उस दिन वोटिंग पड़ी थी 6,40,88,195। अब 5 बजे के बाद जो वोटिंग पड़ी थी वो ये वोटिंग थी, मतलब टोटल ये थी। और 5 बजे के बाद जो 8% वोटिंग पड़ी थी वो ये थी। 78,13,626 लोगों ने 5 बजे के बाद वोट किया था। अब ये लोग जो वोट करते हैं इन 12,000 बूथ्स पर करते हैं, मतलब 12,000 बूथ्स पे अगर 5 बजे के बाद 78,13,626 लोग वोट करते हैं तो हर एक बूथ पर 651 लोग 5 बजे, शाम के 5 बजे के बाद वोट करते हैं। अब समझिएगा, मतलब 651 लोग अगर 1 मिनट का भी समय लेते हैं तो टोटल 651 मिनट लगता है वोट डालने में, मतलब तकरीबन 11 घंटे। मैं 10 ही घंटे मान लेता हूं, राहुल गांधी भी यही बता रहे हैं कि 10 ही घंटे मान लेते हैं। तो 10 घंटे अगर हम मान लेते हैं, एक बूथ पर 5 बजे के बाद वोटिंग चलती रही। हालांकि 1 मिनट में वोटिंग प्रोसेस किसी एक वोट का कंप्लीट नहीं होता, वो 2 से 3 मिनट लग ही जाता है। इस हिसाब से अगर माना जाए तो अगला दिन का सवेरा भी हो जाएगा वोटिंग पड़ते हुए। तो देखिए, इनके हिसाब से अगर 5 बजे के बाद ये आंकड़ा आया, इतने वोट पड़े, तो 5 बजे में 10 घंटे और जोड़ दीजिए तो 3 बजे, अगले दिन सुबह 3 बजे तक वोट डलना चाहिए था। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ, कहीं से ऐसी खबर नहीं आई कि सुबह के 3 बजे तक वोट डलता ही रहा। तो इस तरह से ये जो शक के घेरे में आ रहा चुनाव आयोग कि फर्जी से वहां से चुनाव किया गया, धांधली हुई, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए राहुल गांधी और क्या बता रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं 2024 की लोकसभा चुनाव जो हुई थी, कांग्रेस को 1.36 लाख वोट पड़े थे और बीजेपी को 1.19 लाख वोट पड़े थे, ये 2024 की लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, थोड़ा सा घट गया, लगभग वही है, उतना ही मानेंगे, 2000 का कोई फर्क नहीं होता। 1.34 लाख करोड़, मतलब 1,34,000 वोट कांग्रेस को पड़े थे। लेकिन बीजेपी का 1,19,000 वोट जो था वो बढ़ के 1.75 लाख में बदल गया, मतलब बीजेपी को 56,000 वोट का बढ़ोतरी मिल गया बस 5 महीने में। लोकसभा से विधानसभा में 56,000 का वोट जो है ये बढ़ गया। और राहुल गांधी कह रहे हैं ये वही वोटर्स हैं जिनका लिस्ट में बीजेपी ने नाम जुड़वाया है विधानसभा से पहले। अब देखिए, ये कहते हैं कि बीजेपी ने 149 सीट में, विधानसभा के 149 सीट में बीजेपी चुनाव लड़ती है और 132 में जीत दर्ज करती। इतना खतरनाक स्ट्राइक रेट 89% का, मतलब 149 में से 132 सीट जीतना, 89% का स्ट्राइक रेट, ये बीजेपी का कभी हुआ ही नहीं। इतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने कभी किया ही नहीं कि 89% का। जबकि उनका कहना है कि भाई लोकसभा में सिर्फ 32% का स्ट्राइक रेट जो बीजेपी का था, और वही 32% सिर्फ 5 महीने में ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया कि वोटर इतना जल्दी कन्वर्ट होके, सारे वोटर्स कन्वर्ट होके सिर्फ बीजेपी करने लगे, क्योंकि लोकसभा में 32% का स्ट्राइक रेट जिस पार्टी में था, 5 महीने के ही चुनाव में सिर्फ वो बदल के 89% का हो गया। तो ये चीजें सवाल के घेरे में आती हैं। उस समय इन्हीं सारी चीजों का द वायर ने भी बाकी डिटेल्ड में ये बताया था, जिसकी हमने कटिंग यहाँ पर लगा रखी, इन्हीं बातों को समझाया था। अब देखिए, अब ये सारी धांधली को लेकर के कि 5 बजे के बाद फर्जी वोटिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है बूथ में किसी ने वोटिंग किया था। तो अब बूथ में कोई वोटिंग किया था तो वहां कैमरे हैं, उन कैमरों से कैप्चर हुआ था कि हुआ होगा कि वोटिंग कैसे हुई। इन चीजों को लेकर के कांग्रेस और अदर पार्टियां कहां गई, कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास गई, और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुछ फैसले दिए, जिसका ये
हमने स्क्रीनशॉट लगाया है। अगले पॉइंट में राहुल गांधी इसी की बात कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि हमने हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने फैसला दिया। क्या? महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद भारी मतदान का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। इसके बाद एक खबर और है हिंदी न्यूज की, ये आज तक ने दिया, हिंदी न्यूज की। महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद कैसे पड़े लाखों वोट, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। किससे मांगा? चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इसके बाद एक हिंदी न्यूज की है कि सीसीटीवी दो या जवाब दो, हाईकोर्ट ने लगाया चुनाव आयोग को फटकार। हाईकोर्ट सीसीटीवी की फुटेज मांगता है। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़ गए, वही 76-78 जो मैं बता रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस। अब जब निर्वाचन आयोग को नोटिस पे नोटिस जाने लगा हाईकोर्ट की तरफ से, तब यहां पर असली खेला होता है जो सब कुछ दंग करके रखता है। मतलब इतना गिरी हरकत। आप आगे देखिए राहुल गांधी क्या बताते हैं इसको। अब ये जो है ये सारे कोर्ट के नोटिस जब पहुंचते हैं चुनाव आयोग के पास, तब चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार मिलकर के एक ऐसा फैसला लेती है जो आपके सामने है। चुनाव संचालन नियम में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, दायर किया याचिका। मतलब चुनाव का जो संचालन होता है कि चुनाव में जो भी दस्तावेज हैं, चुनाव के टाइम पे जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे पब्लिकली जारी किया जाएगा, ये सारे नियम ही बदल दिए गए। मतलब एक नियम कानून ला करके इस सारी चीज़ों को बदल दिया गया और उसके बाद हाईकोर्ट में पेशी में कहा गया कि भाई ये नियम ही नहीं है। देखिए चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। कांग्रेस ने याचिका लगाई कब? जब बदल गया। ठीक है, केंद्र में पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था। किसने किया था? चुनाव आयोग ने। अब देखिए चुनाव आयोग में एक नियम था, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का नियम 93(2)(a). ये कहता था कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। मतलब कोई भी चुनाव से दस्तावेज चाहिए, फुटेज चाहिए, वो पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी नियम के तहत सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग से फुटेज मांगा था कि फुटेज दीजिए और बताइए कि ऐसी धांधली कैसे हुई। अब जो इसको बदल के कर दिया कि चुनाव से सभी दस्तावेज नियम अनुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। और फिर ये नियम बदलने के बाद चुनाव आयोग कोर्ट में जाता है और कोर्ट में क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पब्लिक करने का नियम ही नहीं है। मतलब पहले क्या था? नियम था, जब कोर्ट ने मांगा कि भैया हमको ये दीजिए, ये फुटेज दिखाइए, ला करके साबित करिए, दिखाइए अपना आरोप जो लग रहा है उसका खंडन करिए, जिस तरीके से साबित करिए कि भाई आपने नहीं किया। फिर इसने नियम बदला केंद्र के साथ मिलकर और नियम बदलने के बाद आके कहता है, इसी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पब्लिक करने का नियम ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। इसी ने बताया कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंट की नियुक्ति, चुनाव रिजल्ट और इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का उल्लेख कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में किया गया है। आचार संहिता के दौरान उम्मीदवार के सीसीटीवी फुटेज, बैककास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते हैं। मतलब ये कहता है कि भाई हम सब दे देंगे। हम क्या दे देंगे? इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट दे देंगे, दस्तावेज का उल्लेख, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, ये सारा दे देंगे क्योंकि ये सारा उस नियम में आता है। लेकिन जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उस दायरे में आता ही नहीं है, तो हम ये नहीं दे पाएंगे। ये सीधी बात जा करके इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव आयोग ने जो किया वो सारी चीजें राहुल गांधी ने पॉइंट दर पॉइंट सब चीज बता दिया, शुरू से लेकर के अंत तक, कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने में किस तरह से घपलेबाजी से शुरू करके और आखिरी में संशोधन कर दिया गया जब हाई कोर्ट ने इसने हस्तक्षेप किया और मांगा कि भैया हमको दिखाइए दस्तावेज और जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसको आप डिनाई करने के लिए सबूत दीजिए। तो उस तरह से बदल दिया गया। तो ये सारी जब से राहुल गांधी ने पॉइंट दर पॉइंट सबको समझाया है, बकायदा एक आर्टिकल लिख करके एक अखबार में, तब से हड़कंप मच गया है। अब राहुल गांधी इसको क्लोज करते हुए कहते हैं कि भले ही कोई फिक्सिंग करके मैच जीत गया हो, लेकिन इससे जो संस्थान है, जो राष्ट्रीय संस्थान है, चुनाव आयोग जैसे या बाकी चीजें जो है, एसेट्स जो है, उस पर जो भरोसा देश के लोग करते थे, नागरिक जो करते थे, वो भरोसा उठ गया, तो वो भरोसा दोबारा नहीं दिलाया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो पूरा मामला था, एक ये बहुत ही विचित्र मामला था। राहुल गांधी ने इसको उजागर करते हुए लिखा हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं ये सही आरोप है या गलत आरोप है, या ये सारी जो कहानी उन्होंने गढ़ के बताई है या फैक्ट से बताई है, सारे अखबारों की कटिंग बहन मैंने उस समय की दिखाई है, इन सब पर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई चुनाव में धांधली होती है? इन सारे विचार आपके
आपके मन में जो कुछ भी हो वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें लिख करके हम तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है वो हमारे किसी आगे आने वाली वीडियो में काम आए। और वीडियो यहाँ तक देखें हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं बृजेंद्र कुमार, और हमारा ये प्रयास, हमने जो समझाने की कोशिश की, ये कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।